हाजी मलंग दरगाह विवाद में दायर किए गए दावे में वादी बनाने की अर्जी ठाणे जिला अदालत ने की खारिज। विवाद कानूनी तौर पर निपटने के आसार। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल्याण से सटे अंबरनाथ के पास नीचे ब्राह्मणवाड़ी का इलाका और ऊपर हजरत हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा उर्फ मलंग सरकार, इनकी दरगाह है। हाजी अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह। इस दरगाह को लेकर काफी विवाद पैदा किया गया। पहले तो इस दरगाह की प्रॉपर्टी को लेकर के बिल्कुल देश की आजादी के दौरान ही काफी कोर्टबाजी हुई, तो हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उस तमाम सुनवाई के बाद और उसमें क्लियर कर दिया था कि ये पूरा पहाड़ ही हाजी मलंग दरगाह का है। बहरहाल उसके बाद 1982 में ठाणे के शिवसेना जिला प्रमुख आनंद दिघे और उनके समर्थन से मोहन आनंद गोखले और पांडुरंग मारुति सालुंखे, इन दो लोगों ने एक दावा दायर किया था ठाणे के सेशन सिविल कोर्ट में। सेशन सिविल अदालत में यह दावा वर्ष 1982 में दायर किया गया था। तब से इसकी निरंतर सुनवाई चल रही। 1/82 इस नंबर से यह दावा काफी मशहूर है। अब आपको बता दें कि इस दावे में मोहन गोखले और पांडुरंग सालुंखे, इनके कहने के मुताबिक जो दावा किया गया था, इन्होंने ठाणे सेशन सिविल कोर्ट में जो दायर किया है उसके मुताबिक कि हम नाथ पंथ के हैं, मोहन गोखले और पांडुरंग सालुंखे, इन दोनों का। और हाजी मलंग ये दरगाह नहीं है, यहां पर बख्तावर शाह बाबा या सुल्तान शाह बाबा ये कोई दरगाह नहीं है। यहां पर जो समाधियां हैं वो सभी नाथ पंथ की है। हाजी मलंग बाबा की जो दरगाह है या मजार है वो मछिंद्रनाथ की समाधि है। अब ये दावा 1982 से चल रहा था। इस दौरान 1998 में मोहन गोखले की मौत हो जाती है। उसके बाद वर्ष 2008 में दूसरे वादी जो है पांडुरंग सालुंखे, इनकी भी मौत हो जाती है। फिर 2016 में मदन बलकौड़े, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य कुछ लोग ऐसे इस दावे को आगे चलाने के लिए ठाणे सेशन सिविल कोर्ट में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर करते हैं। कोर्ट इसकी सुनवाई के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि दावा जो है वो अबेट किया जा चुका है, यानी कि उसमें कमियां थी और कमियों की वजह से जो है ये दावा सुनने लायक नहीं है, ऐसा ठाणे सेशन सिविल कोर्ट कहता है और दावे को अबेट करता है। उसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट जाया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी वर्ष 2017 में इस मिसलेनियस एप्लीकेशन की जो मदन बलकौड़े और अन्य द्वारा जो है ठाणे सेशन सिविल कोर्ट में दायर किया गया, उसके तहत उन्हें वादी बनाया जाए, ये जो मांग की जा रही है उसे भी बॉम्बे हाईकोर्ट खारिज कर देता है वर्ष 2017 में। मगर उसके बावजूद अब जैसे भी हो ठाणे सेशन सिविल कोर्ट में इस मिसलेनियस एप्लीकेशन की जो वर्ष 2016 में दायर की गई है मदन बलकौड़े द्वारा के मृतक मोहन गोखले, मृतक पांडुरंग सालुंखे, इन दोनों ने हाजी मलंग बाबा की दरगाह नहीं है, मछिंद्रनाथ की समाधि है, नाथ पंथ की ये प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ये तमाम समाधियां, ये जो दावा किया था उसको चलाने के लिए ये मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की। अब इस मिसलेनियस एप्लीकेशन की निरंतर सुनवाई ठाणे सिविल कोर्ट में चल रही थी। अब 30 जुलाई को ठाणे सेशन सिविल कोर्ट नंबर 10 के जज रमेश भाकरे की सुनवाई पूरी करके फैसला देते हैं कि ये मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है वो दायर करके लेने के काबिल नहीं है। इसके लिए मदन बलकौड़े के वकील जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आधार लेते हैं उसे भी ठाणे सेशन सिविल कोर्ट के जज रमेश भाकरे अमान्य करते हैं, क्योंकि वो दो मामले अलग तरह के हैं और ये मामला अलग तरह का है। इसके अलावा ठाणे सेशन सिविल कोर्ट के जज रमेश भाकरे ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि वर्ष 2008 में दूसरे वादी पांडुरंग सालुंखे की मौत हो चुकी है और उन्हीं के तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी के बल पर, पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे मृत पांडुरंग सालुंखे ने दी है और उसके आधार पर मैं इसमें वादी बनना चाहता हूं और इस केस को लड़ना चाहता हूं, ऐसा मिसलेनियस एप्लीकेशन करके दावा करने वाले मोहन बलकौड़े जो है वो 2016 में कोर्ट में आए हैं, यानी लगभग 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष का इतना समय क्यों लगा, इतनी देरी क्यों हुई? डिले, ये डिले प्रोसेस जो है उसका कारण क्या है वो भी कोर्ट को नहीं बताया गया है, वो भी कोर्ट में नहीं लाया गया है। तो ऐसा तमाम मामला रख करके 30 जुलाई को फैसला सुनाते हुए ठाणे सेशन सिविल कोर्ट नंबर 10 उसके जज रमेश भाकरे
ने इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है, यानी कि मच्छिंद्र नाथ की समाधि होने का दावा ही अब खारिज हो गया है। यहां एक बात स्पष्ट है, अब इस पर फिर से हाईकोर्ट वगैरह जाने का काम किया जाएगा, लेकिन वहां भी ऐसा ही है कि जो निचली कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल लॉ पॉइंट पर है, लॉ प्रोविजंस पर है, सिविल के जो लॉज है, तो ज्यादा वहां पर भी इसका एंटरटेनिंग होगा बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अब ये राहत मिली है हाजी मलंग दरगाह ट्रस्ट को। नासिर खान, शौकत अंसारी, ये जो ट्रस्टी है, इनके तमाम दूसरे साथी है, केतकर परिवार के भी सदस्य हैं, तो इन सबको जो है राहत मिली है। अब फिलहाल तो जो है ये मामला कानूनी दांवपेच से बाहर निकल आया है, लेकिन सरकार और व्यवस्था के दम पर क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जब से ये दावा चला है, क्योंकि ये दावा शुरू हुआ था वर्गीय शिवसेना जिला प्रमुख आनंद दिघे के जमाने से। चलो मलंगगढ़ यात्रा शुरू करवा करके उन्होंने ये दावा दायर करवाया था मृत हो चुके मोहन गोखले और पांडुरंग सालुंके के जरिए, लेकिन वो दावा अबेट भी हुआ। अब उस दावे को आगे चलाने के लिए मदन बलकौड़े का ये मिसलेनियस एप्लीकेशन भी खारिज हो गया। मगर कहते हैं ना कि सत्ता के सामने जो है आप कुछ नहीं कर सकते, तो अब सत्ता के दम पर अगर कुछ किया जाए, कोर्ट तो फैसला दे चुका है, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जा सकता, इसको वादी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये जो फैसला 30 जुलाई को थाने सेशन सिविल कोर्ट के 10 नंबर कोर्ट के जज रमेश भाखरे ने सुनाया है, उसकी कॉपी भी हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और पूरा जजमेंट आपको दिखा रहे, ऑर्डर है, और ये हम आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे रहे हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं।